सुधांशु जी, इस बीच ये सवाल बहुत लाजमी हो जाता है जो अभी अभय जी पूछ रहे थे। अभय जी ने ये कहा कि हाँ सर अब आ रही है, मैं इस बीच आपका वो सवाल पूछ लेती हूँ। 1925 में आरएसएस की स्थापना हो गई थी, तो भगत सिंह को लेकर आरएसएस के नेताओं की इरविन से कोई बात का जिक्र क्यों नहीं है? उन्होंने क्यों जाकर ऐसा कुछ नहीं किया? क्या अभय जी क्या बचकाना सवाल पूछ रहे हैं? 1925 में आरएसएस बना था, 1940 तक नागपुर के बाहर केवल 40 शाखाएं थी। हमारी क्या हैसियत थी? और जो इरविन के साथ लिखित समझौता कर रहे थे लंदन में जाके, 3 गोलमेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अरे भाई, हैसियत तो आपकी थी और अंग्रेजों ने आपकी हैसियत बनाई हुई थी। मोतीलाल नेहरू जी के बेहतरीन संबंध थे अंग्रेजों के साथ, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू जी को भी एक बार एक सजा हुई थी नाभा में 1923 में। 2 साल की सजा हुई दोपहर में, और शाम तक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर ने अपनी स्पेशल पावर से वो समाप्त कर दिया था। इसलिए सवाल तो आपसे है जनाब, हमारी तो कोई हैसियत नहीं थी 1925 में। और एक बात और कह दूं, 1925 में संघ क्यों बना? 1920 नागपुर अधिवेशन में डॉक्टर हेडगेवार तब तक कांग्रेस के सदस्य थे, उन्होंने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित करने का प्रयास किया। कांग्रेस ने नहीं पारित किया क्योंकि ये 16 में मुस्लिम लीग के साथ सेपरेट इलेक्ट्रेट मांग चुके थे। उसके बाद जिन्ना की हिम्मत बढ़ी, उसने कहा मैं महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा। ठीक है सुधांशु जी, अब उनकी आवाज ठीक हो गई है। सारी मूवीज में उसको मिस्टर गांधी बोलते देखा होगा। उसने कहा वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। सुधांशु जी, ये एक और सेशन मुझे लगता है चाहिए होगा, लेकिन जो बातें आपने कही सुन लिया अभय जी। वो ये कह रहे हैं हम आरएसएस की हैसियत क्या थी उस वक्त, किस हैसियत से जाकर वो क्या बात करते? 40 शाखाएं थी बमुश्किल बाहर। देखिए रूबिका जी, ये जो झूठ बार बार फैलाते हैं ना, मेरे पास पूरा इतिहास की पुस्तकें 3 भेंट कर दूंगा, कैसे 1950 से कांग्रेस की स्थापना के प्रयास चालू हुए। चाहे वो महाराष्ट्र के चिपलूनकर साहब हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल से कोशिश की हो, 17 सोसाइटियां, 17 संस्थान मिलकर 1950 से कोशिश कर रहे थे, जिसने आकार दिया। अब इतिहास के उन पन्नों को उकेरने की आवश्यकता नहीं। मैं सीधे से सवाल पूछना चाहता हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी मैं बड़ा आदर करता हूं देश के रक्षा मंत्री जी का, उनसे पूछिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी साइट से ये दस्तावेज क्यों हटा लिया? उन 1850 से कोशिश चल रही थी। अब मैं रूबिका जी ये पूछना चाहता हूं मेरे साथी मित्र से, डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी साइट से ये दस्तावेज 1 घंटे के भीतर क्यों हटा लिया? राहुल गांधी जी ने उसे 1 घंटे में ट्वीट कर दिया, जिसने इस बात को स्वीकार किया था, चाइनीज एग्रेशन ऑन एलएसी। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि चीन भारत की सीमा में आकर घुसा हुआ है। हमको डोकलाम में यह बताया गया कि दोनों सेनाओं का डिसंगेजमेंट हो गया, 71 डेज का स्टैंड ऑफ था। चुपचाप मार्च 2018 में निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि उस स्थान पर चीन ने सैनिटरी पोस्ट, ट्रेंचेस, हेलीपैड्स, परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है। देश को आप आज ये बताइए कि आपके जो एमईए है उसने ये कहा कि चीन की सेना ने यूनिलैटरली स्टेटस को चेंज किया है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने ये क्यों कह दिया कि न वहां कोई आया है न घुसा है? फरवरी 21 में राजनाथ सिंह जी ने देश को आश्वस्ति दी थी कि डिसंगेजमेंट होगा। किस बिना पर डिसंगेजमेंट करा दिया गया जानते हैं आप? कैलाश रेंजेस को खाली कराकर। भारत की सेना कैलाश रेंजेस जो एलएसी के हमारे हिस्से पर है, सारे सेना के अधिकारी कह रहे थे, पूर्व अधिकारी कह रहे थे कि हमने बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन को हासिल कर लिया है, अब चीन दबा हुआ रहेगा। मगर यह कहा देश को कि हम डिसंगेजमेंट कर रहे हैं। डिसंगेजमेंट के नाम पर क्या दिया? भारत के अपने एलएसी के हिस्से में 40-40, 30-30 किलोमीटर के बफर जोन बना लिए। क्यों? हिंदुस्तान को बताइए क्यों $100 बिलियन के आसपास इस साल इंपोर्ट चाइना का बढ़ जाएगा? क्यों ट्रेड डेफिसिट अपने चरम पर हो गया? क्यों हिंदुस्तान के एमएसएमई को तबाह कर दिया गया? क्या खिलौने का उद्योग, क्या साइकिल का उद्योग, छोटे सारे उद्योगों को तबाह करके चीन को इतने बड़े व्यापार की अनुमति हिंदुस्तान में क्यों दी? ये सवाल जब पूछे जाते हैं तो आप इतिहास को कुरेदने लगते हैं और कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते। अरे आलोचना कीजिए मिलकर चीन की, लड़िए मिलकर चीन के साथ। राहुल गांधी जी के और खड़गे जी के साथ लड़ने से कुछ नहीं होगा। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।